अब मैं कश्मीर की बात करने जा रहा हूं, जम्मू कश्मीर की। आपके रिपोर्टिंग के दिनों में तो बहुत दौरे लगे हैं। अब इस वक्त कश्मीर बदले हुए कश्मीर के अंदर क्या परिस्थिति है राजनीतिक, वो देख लेते हैं। राहुल जी, जम्मू कश्मीर में 3 सीटें हैं और बीजेपी ने पिछली बार 3 सीटें निकाली थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीत सकती है। ये जम्मू रीजन की सीटें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछली बार उसको 3 सीटें मिली थी कश्मीर रीजन की, इस बार भी वो हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जा रही है। कांग्रेस 0, पीडीपी 0 और डीपीएपी उसको भी कोई सीट नहीं। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बराबरी के साथ सीटें डिवाइड हो रही है, जैसा 2019 में हुआ था। महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस टोटल लॉस में दिखाई दे रही है। समीर जी, देखिए, कांग्रेस के अंदर तो वैसे भी गुलाम नबी आजाद जब से पार्टी से चले गए तो कांग्रेस का बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं कर पा रहे। नहीं, वो खुद भी नहीं कर पा रहे और उसके कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से वहां पर आर्टिकल 370 हटाने के बाद से लगातार वहां पर मनोज सिन्हा जो एलजी रहे उन्होंने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने वहां संगठन मजबूत किया है। तो मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो विकास का काम लगातार हुआ है, अब ये बात साफ दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी वहां एक बड़ी ताकत बन रही है। और सिर्फ लोकसभा चुनाव में नहीं, बीजेपी की पहुंच बन रही है या नहीं? देखिए, जम्मू की तो 3 सीटें हैं, लेकिन क्या कश्मीर तक वो बीजेपी की बिल्कुल बड़े पहुंच रही है। और तो विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं वहां पर। वोट परसेंटेज में कुछ फर्क आएगा अगर हम बात करें? चलिए, सीटें नहीं निकालेंगे, लेकिन वहां पर कश्मीर रीजन में पेनिट्रेशन में कुछ फायदा मिलेगा। और क्या सितंबर के चुनावों से पहले एक एडवांटेज बनती हुई दिखेगी उस रीजन में भी? मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर रीजन में भी एक बेनिफिट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी वहां एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया और प्रधानमंत्री मोदी जब भी जाते हैं वहां के लाभार्थी वर्ग से पर्सनली बात करते हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन पहले भी जम्मू गए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो लाभार्थी वर्ग है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जमीनी स्तर पर जो काम है और जो विकास है आर्टिकल 370 हटाने के बाद से, जिस तरीके से वहां पे सबका साथ सबका विकास का जो प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र काम कर रहा है, इसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी इसका बेनिफिट होगा। मोदी जी को सुकून तब मिलेगा जब इसमें एक सीट कश्मीर की एक सीट नहीं, मैं कह रहा हूं विधानसभा चुनाव भी अब होने वाले हैं वहां पर। और यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा के साथ सरकार बनाई थी और महबूबा मुख्यमंत्री बनी थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आएगी। 370 हटने के बाद नरेंद्र मोदी अब वहां पर एक रैली करने वाले हैं। उम्मीद तो उनकी भी होगी कि कश्मीर में भी बीजेपी की धमक हो। देखिए, कश्मीर रैली में काफी मुश्किल होगा। अगर मैं आपको एक और समीकरण समझाऊं इसमें कि पिछले चुनावों में लगभग 12% वोट जो है बीजेपी ने बढ़ाया था, वो ज्यादातर जो ये शेयर है बढ़ा है 12% का, ये ज्यादातर जम्मू के रीजन से बढ़ा है साहब। अगर आप कश्मीर वैली की बात करेंगे तो कश्मीर वैली में बीजेपी का उतना वोट शेयर है नहीं। दूसरा, अगर हम वहां कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस भी बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है, 28% के आसपास उनका वोट शेयर है और ये भी बहुत ज्यादा जम्मू की साइड से ही है। कश्मीर वैली में है कांग्रेस का वोट शेयर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। वहां पे पीडीपी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां जो हैं वो काम करती हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछली बार जो है काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार भी मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अगर हो सकता है तो खत्म, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपना एडवांटेज बना रही है। एक बार दिल्ली पर लौटना पड़ेगा, है ना सौरभ?